हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रियलिटी टीवी। आज मैं बताऊंगा आपको कि किन लोगों को भी ऐसी इंग्लिश करनी चाहिए। इस तरह ना एक यूट्यूबर बात कर रहा होता है। अच्छा, मैं ऊपर शूट कर रहा हूँ, मुझे जगह नहीं मिली हो रही, बैकग्राउंड को आप इग्नोर करें, मेरी बातें सुने। आज की बात अहम है। बीएस इंग्लिश किन लोगों को करनी चाहिए? बीएस इंग्लिश में लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट होते हैं। लिटरेचर में आपके पास ड्रामा, पोइट्री, नॉवल। जल्दी बोल रहा हूँ कि बातें बहुत हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। ड्रामा, पोइट्री, नॉवल वगैरह इसमें होते हैं, शॉर्ट फिक्शन वगैरह। लिटरेचर में और लिंग्विस्टिक्स में आपके पास मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी। उसके अलावा सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं। लैंग्वेज कैसे बनी, कैसे आई, बच्चे कैसे एक्वायर करते हैं, ह्यूमन कैसे एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को। पाकिस्तान लिटरेचर जो है, पाकिस्तानी राइटर्स का लिटरेचर क्या है, अमेरिकन लिटरेचर क्या है, वुमेंस राइटिंग क्या है, डिस्कोर्स क्या है, यही कुछ सब्जेक्ट होते हैं। बाकी जीसी कोर्सेज होते हैं। आईआर क्या है आपके पास, मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, साइकोलॉजी, मैथ्स, स्टैट्स, हिस्ट्री, इस्लामियात, ये कुछ जीसी कोर्सेज होते हैं। तो ये पूरी डिग्री के सब्जेक्ट होते हैं, आप सर देख सकते हैं। अब बीएस इंग्लिश उस बंदे को करनी चाहिए जिस बंदे के बाप के तेल के कुएँ हों। ऑनेस्टली, जिसके बाप के तेल के कुएँ हों और जिसका बाप या जिसकी माँ या जिसकी फैमिली उससे एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो डिग्री के बाद घर में 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करे। सिंपल वर्ड में बीएस इंग्लिश के बाद कोई स्कोप नहीं है, कोई नहीं है। दिस इज़ ऑल अ ट्रैप। सीएसएस इज़ अ ट्रैप, बीएस इंग्लिश इज़ अ ट्रैप। सब जो है ना वो एक वो है, दिखावा है। बीएस इंग्लिश के बाद कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग जो बहुत खुमार में हो गए ना एफएससी के बाद, मुझे पता है सीएसएस क्या कह रहा हूँ, सीएसएस करने में आपके 3 साल लग जाते होंगे, 4 साल, ठीक है। वो भी आप अपनी गांड फाड़ मेहनत करें। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अब मेरे वर्ड्स ऐसे हैं, मैं आपको एक इंटेंसिटी बताना चाह रहा हूँ कि सीएसएस जो है आपके 3-4 साल लग जाएंगे, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बीएस इंग्लिश के बाद स्कोप नहीं है। बीएस इंग्लिश के बाद आपके पास ऑप्शन आता है टीचिंग का। टीचिंग में आप कितने कमा लेंगे? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको टीचिंग मिलती है तो आप कितने कमा लेंगे? 70-80 हज़ार। फिर आप खुद बताइए कि 20-30 हज़ार आपकी आपके बिल्स आते हैं 20-30 हज़ार में। आप 40,000, 60,000 में आप सर्वाइव कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं कर सकते आप, ठीक है। बीएस इंग्लिश की तरफ ना जाएं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स तो नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, माई ऑब्जर्वेशन, जो मैंने अपने इर्द गिर्द में भी देखा, लोगों में, अपने बारे में भी देखा अपने। अब हमारी क्लास में स्टार्टिंग में 32 स्टूडेंट जो थे, उनमें से सब कह रहे थे कि हमें सीएसएस करना है। अब 7th सेमेस्टर है, एक भी नहीं कह रहा। सब सोच रहे हैं कि हमने बाहर जाना है, हमने काम करना है, हमने बिजनेस करना है। अब बीएस इंग्लिश करने के बाद, लाइक लिटरेचर करने के बाद, लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स में लिटरेचर करने के बाद आप लिटरेचर को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। एक टेक्स्ट लिखा है उर्दू में या इंग्लिश में, किसी में भी है, किसी इमोशन की बात हो रही है कोई, तो आप उससे ना जितना अच्छा समझ सकते हैं बीएस इंग्लिश करने के बाद, वो एक आम बंदा नहीं समझ सकता। जितनी इंटेंसिटी पर राइटर ने लिखा है, आप 10 मतलब निकालेंगे उस बात के, लेकिन एक नॉन बीएस इंग्लिश वाला, बीएस इंग्लिश नहीं किया हुआ, वो एक आम सी बात समझेगा, ठीक है। सिंबल क्या होता है, सिमिलीज, मेटाफोर्स क्या होते हैं, ठीक है। राइटर ने अगर लिखा है कि काले बादल छाए हुए हैं, अब काले बादल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो शायद उस बंदे की उदासी को रिप्रेजेंट कर रहे हों। ब्लैक कलर जो है वो ग्रीफ को रिप्रेजेंट करता है, सॉरोज को। तो ये चीज़ें आप बीएस इंग्लिश की बात समझ सकते हैं। बीएस इंग्लिश करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हो रही है, यहाँ पे स्पिरिचुअली बैरननेस की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस है, पता नहीं क्या क्या क्या, ये लफ्ज़ भी है या नहीं। आप ये कुछ सीख जाएंगे, लेकिन आप पैसे कैसे कमाएंगे, ये कोई तरीका, कोई 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 वो नहीं है। बीएस इंग्लिश के बाद एक और फील्ड होती है राइटर बनना। वो हो कितना आसान है, कितना मुश्किल है, वो आपको पता होगा, ठीक है। बीएस इंग्लिश के बाद आपके पास स्कोप नहीं होता। पहले मैं भी कहता था कि बीएस इंग्लिश जो स्कोप जो है वो प्रोफेशनलिज्म पे है, कि अगर आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो गए हैं तो देन यू विल बी प्रेफर्ड, यू विल बी प्रायोरिटाइज। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे ऐसा कुछ नहीं होता। बीएस इंग्लिश करने के बाद आपके पास कोई फील्ड नहीं होती। आप जाके अभी जाके सर्च करें इंटरनेशनली, आप सारी यूनिवर्सिटीज़ का देखें, आप बाकी कंट्रीज़ देखें जो स्टूडेंट जाते हैं। कभी कोई लिटरेचर पे गया है, लिंग्विस्टिक्स पे गया है? कभी कोई नहीं गया होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। मैंने एक बार देखी थी वीडियो, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी हैं। इटली की हो, जर्मनी की हो, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, आयरलैंड की हो, टर्की की हूँ, फ्रांस की हूँ, चाइना की हूँ, कोरिया। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं ऑनेस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, क्योंकि 7th 8th सेमेस्टर में स्टूडेंट देख रहे होते हैं ये चीज़ें। इसने एक सिर्फ एक स्टूडेंट थी इंग्लैंड की, उन हज़ारों वीडियोज़ में एक लड़की थी इंग्लैंड की, वो बता रही थी कि मैं मास्टर्स पे आई हूँ इंग्लैंड, लिटरेचर पे, ये रोमांटिक पोइट्री या सब कुछ बता रही थी। तो बीएस इंग्लिश कोई नहीं करता, आप लोग भी ना करें। दिस इज़ सीएसएस के लिए जाते हो आप लोग, सीएसएस इज़ अ ट्रैप। ऑनेस्टली यार, आप लोगों को पता होता है कि आप सीएसएस नहीं कर सकते।
अब ये कहना कि मैं कोशिश करूँगा मोटिवेशन स्पीकर की तरह, मैं कोशिश करूँगा और मैं पता नहीं फिंगा फाड़ दूँगा, पता नहीं क्या कर दूँगा, भाई ये सारी बातें नहीं होती। हकीकत पसंद होकर देखें, बी आर रियलिस्ट, डोंट बी अवर इमेजिनेटिव, ठीक है। इमेजिनेशंस जो हैं वो हकीकत से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। अब मैं इस स्टेज पर, मैं कोई थोड़ा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं भी 23 साल का हो गया हूँ, 23 साल का खोता हो गया हूँ, खोता समझते हैं ना, गधा हो बन चुका हूँ 23 साल का। अभी सेल्फ रियलाइजेशन तो हो रही है, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कल भी कह रही थी कि तुम्हें तब कहा था कि BS इंग्लिश ना करो, तुम क्यों जा रहे थे इसके पीछे, कोई बैंकिंग कर लेते, कोई कंप्यूटर का कुछ कर लेते। मैं अब 3 साल पीछे जाके मैं कितना अपने आप पे बचता हूँ। अब कुछ आप लोग सोच रहे होंगे क्या करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। मैं खुद अभी तक नल्ला, बेरोज़गार, छपरी, खोते का खोता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को साथ क्रिटिसाइज़ करता हूँ। अच्छा क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है अभी तक मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैं अभी तक खुद प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं किया। अभी मेरे खुद ही 8-9 महीने रहते हैं, मैं 7 सेमेस्टर के मिड्स हो चुके हैं, अभी आगे चलेगा काम, ठीक है। मेरी क्लास की एक लड़की है, उसका नाम है बिस्मा, आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर ले, मेहंदी व बिस्मा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। वो बंदी इतना कमाती है ना हफ्ते में, इतना एक टीचर शायद 4-5 महीनों में इतना कमाता हो, समझ आई होगी मेरी बात आपको। उसने, वो मेहंदी प्रोफेशनल है यार, वो जो डिज़ाइन लगाती है वो बड़े से बड़ा प्रोफेशनल बंदा नहीं लगा सकता। आप उसका अकाउंट आके चेक करें, वो डिज़ाइन उसने खुद लगाए हुए हैं, इस्लामाबाद में, वो पिंडी इस्लामाबाद में लगाती है, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट पहले बुक करानी पड़ती है। वो उस दिन मुझे मैसेज दिखा रही थी, ये देखो मेरे इंस्टाग्राम पे कोई 20-30 लोगों ने मैसेज किया हुआ था अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। वो कह रही थी कि मैंने आगे लड़कियाँ रखी हुई हैं, वो जाती है मेहंदी लगाती हैं, अगर मैं जाऊँ तो मैं ज़्यादा चार्ज करती हूँ, क्योंकि मैं मतलब प्रोफेशनल हूँ, या पता नहीं कुछ बता रही थी इस तरह का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि BS इंग्लिश पे जो 4 साल आप लगा रहे हैं, या किसी भी डिग्री पे आप 4 साल लगा रहे हैं, तो उसकी जगह आप कोई स्किल मास्टर कर लें, ये बेहतर नहीं है। लड़कियों के लिए तो ऑप्शन होते हैं, लड़की मेहंदी सीख ले, ठीक है, उसको प्रोफेशनल करें, इतना ज़्यादा मास्टर कर लेना कि आपकी सर्विसेज लेने के लिए अगला बंदा मुंह बोली कीमत अदा करे। कपड़े सिलाई में आप प्रोफेशनल हो जाएं, आप कोई भी काम कर लें, आप झाड़ू मारने वाला काम भी सीख लें, तो आप एक 4 साल की डिग्री करने वाले से बेहतर कमाएंगे। मैं बात समझा नहीं पा रहा, बहुत वसी हो रही है बात, लेकिन आप खुद से समझें इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्किल बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब AI के दौर में आप खुद देखेंगे, आपके मोबाइल में AI इंटीग्रेट है, ठीक है, आपकी पिक्चर को इन्हेंस AI कर रहा है, आपकी जो राइटिंग है उसको प्रूफ रीड AI कर रहा है। चाइना की वीडियोज़ देखिए, जापान की वीडियोज़ देखें, तो वहाँ पर जो है वो रोबोट्स बना रहे हैं, मशीन्स। आप खुद जाके देखें, ये चीज़ें मैं खुद से नहीं कह रहा, मैं टेक्नोलॉजी को बहुत देखता हूँ वीडियोज़ वगैरह। तो चाइनीज़ मार्केट में जो है वो रोबोट्स कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं, AI का दौर है, कंप्यूटराइज दौर है चीज़ें, और आप BS इंग्लिश कर रहे हैं। क्यों? जो अपने इस जो खोपड़ी अल्लाह ने दी है ना, ये इतना बड़ा, इसको इस्तेमाल करो यार। FSC करने के बाद किसी ने कहा कि CSS करने के लिए BS इंग्लिश करो, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है आपने। मुझे समझ नहीं आई थी तब, मेरी बात सीन कुछ और हुआ था ना, मैंने किया इंग्लिश कोर्स और मुझे इंग्लिश समझ आ रही थी, मतलब मुझे आसान लग रही थी ये इंग्लिश, तो मैं उसमें चला गया, ठीक है। अब तब मैं अभी मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ कि बात को समझ पाऊँ, तो तब तो मैं बिल्कुल खोता था 3-4 साल पहले, ठीक है। तो मैं बात शायद समझा नहीं पाया हूँगा, मुझे नहीं पता, लोग मुझे कहेंगे कि तुम लिटरेचर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, BS इंग्लिश बहुत अच्छी डिग्री है, अच्छी डिग्री होगी, और ये आसान डिग्री नहीं है, मुश्किल डिग्री है, आसान नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको नहीं आते। मैं सिंटैक्स में बहुत बुरा था, मुझे समझ नहीं आती थी ये डिटर्मिनर है, ये मॉडिफायर है, यहाँ पे वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या वो मेन वर्ब है। फिर फोनेटिक्स के टाइम में बहुत पागल हो गया था कि मुझे एक्सेंट जो उस तरह से बोलना था कि आपने इस साउंड को इस तरह प्रोनाउंस करने में, उसमें फंस गया था। साइकोलिंग्विस्टिक्स अभी कर रहे हैं हम, कुछ समझ नहीं आ रही। लिटरेचर के बहुत सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप फंस जाते हैं। लिटरेचर में आपको बड़ी बड़ी वर्ड चाहिए होते हैं, बड़े बड़े लफ्ज़। कैसे बताऊँ मैं आपको, जिस तरह हम कहते हैं ना कि बियर की जगह आपने इंड्योर कहना है, ये बहुत सारे, मैं इसका बता नहीं सकता अभी। आपने सैड नहीं कहना, आपने मेलनकलिक कहना है। इस तरह के बड़े बड़े वर्ड्स आपने लिटरेचर में लिखने पड़ते हैं आपको। मतलब अगर आपने अच्छे से डिग्री करनी है BS इंग्लिश की, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोई आसान डिग्री नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, हम BS इंग्लिश में आए। भाई BS इंग्लिश जो है वो आसान डिग्री नहीं है यार। देखो बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, शायद मैं समझा ना पाया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप 6 महीने लें, साल वेस्ट करें, मैं कह रहा हूँ आपको 6 महीने वेस्ट करें। आप अब रिसर्च करें, यूट्यूब पे आप मालूमात पढ़ी है, आप लोगों से पूछें, रिसर्च करें, आप देखें। FSC के बाद की बात कर रहा हूँ, आप देखें कि आप जहाँ पे 4 साल डिग्री में ज़ाया करेंगे, आप 4 साल कोई स्किल मास्टर कर लें, ठीक है। पढ़ाई, मैं खुद कहता हूँ कि एजुकेशन इन दिस एरा इज़ जस्ट फॉर अवेयरनेस, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि आपको ये एजुकेशन कुछ दे नहीं रही वापस रिटर्न में, आपको पैसे नहीं मिल रहे। आप यार देखो, एट द एंड इट इज़ ऑल अबाउट मनी। आपने पैसे कमाने, आपने इस दुनिया में सर्वाइव करना है, आपकी कुछ ख्वाहिशात होंगी, आपको फैमिली सपोर्ट करनी है। निगा मुस्लिम मर्द को अल्लाह ने घर का कफील बनाया है, ठीक है। और इस टाइम में लड़कियां जो हैं उनका भी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट से मुराद मतलब उनको भी कुछ ना कुछ आता हो कि वो अपने पैसे कमा सकें। कमाने से मुराद ये है कि आजकल जो
प्रॉब्लम चल रही हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस जितने चल रहे हैं, तो लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और लड़के स्पेशली तुम लोग सुनो, तुम लोगों को अल्लाह ने घर का कफ़ील बनाया है, तो कुछ सीखो, स्पेशल कोई स्किल सीखो और अपने घर वालों को सपोर्ट करो। कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी बातें बहुत सारी शायद ट्रिगरिंग हो, आपको अच्छी ना लगे, मैं शायद क्यों ये चीज़ें मैं गलत कह रहा हूँ, शायद मेरे दोस्त एग्री ना करें इन चीज़ों से, मुझे नहीं पता। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक ऑब्जर्वेशन है। लिटरेचर की डिग्री आपको या BS इंग्लिश आपको एट द एंड सिर्फ इमोशंस ही देगी कि आप लिटरेचर को समझ रहे हैं। ब्रिज यूज़ किया राइटर ने कहानी में, ब्रिज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो बंदों के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, ये आप ये कुछ सीखेंगे। आपको पैसों वाला कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड आपने सर्वाइव करना है इस दुनिया में, ठीक है। टाइम लें, खुद रिसर्च करें, और मुझे गालियाँ देने से कोई फ़र्क, कुछ हकीकत नहीं बदलेगी। यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े नाम हैं, नमल का कोई नाम नहीं है वहाँ पे लोग ना लम्स की बात करें कि लम्स अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत फीसिस हैं, बट इनका कोई सर पैर नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ पैसे लेते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने क्या करना है क्या नहीं करना। यूनिवर्सिटी डोंट फक इवन, ठीक है। आप 4 साल गांठ घसीट रहे हैं, आपने हर तरह से जोर लगा लिया, लेकिन एट द एंड आपको क्या मिलेगा ये आपको भी पता है, ठीक है। CSS की हकीकत आप देखें जाके यूट्यूब पे, आप जाके देखें CSS आप कर सकते हैं या नहीं। ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं ना, ये कुत्ती के बच्चे होते हैं, इनके पीछे ना जाएं, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते करें, नहीं, कभी कभी आपको डायरेक्शन चेंज करनी होती है। हर बार एक चीज़ नहीं की जाती, आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। बहुत जगह पे आप गलत होते हैं, ठीक है। 5-7 साल आपने एक चीज़ पे ज़ाया की, वो काम फिर भी नहीं बना आपका, तो 6 साल आप मज़ीद ज़ाया करेंगे उस पर। आप डायरेक्शन चेंज करके देखिए, मे भी अल्लाह ने आपके लिए उधर बेहतरी रखी हो, ठीक है। अल्लाह पर यकीन रखें और अल्लाह से दुआ भी करें कि वो आपको अकल दे, ठीक है। किसी की बातों में ना आए, खुद रिसर्च करें, टाइम लें, वालिदैन को समझाएं कि अगर मैं 4 साल इंग्लिश की डिग्री पे लगा रहा हूँ, फिर 4 साल में CSS पे लगा रहा हूँ, तो फिर भी अगर CSS नहीं होता तो फिर मैं क्या करूँगा? 8 साल में मज़ीद ज़ाया करूँगा। आप बूढ़े हो जाओगे यार, आप CSS कर भी लो तो फिर क्या है, फिर भी आप प्रेशर में रहोगे पीछे से। बिलाल बादशाह ने सुसाइड क्यों किया था? ये चीज़ें पूछो अपने आप से, देखो, समझो। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आप किसी की बातों में ना आए और BS इंग्लिश वाले ट्रैप में ना जाए, प्लीज़। और हाँ, ये कुछ स्टोरी थी यार, मुझे गालियाँ मत देना, ठीक है। मैं जो वो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। बाकी इंग्लिश की डिग्री अच्छी है, ठीक है। मेरा 7वां सेमेस्टर है, मैं क्या बोलूँ इसको पूरा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मुझसे ना पूछना, बाकी आप यूट्यूब पे खुद देखो। बाकी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और मुझे भी अपने दोस्तों की तरफ से क्रिटिसिज्म आएगा।